भाई इंस्टाग्राम मीडिया अपलोड का सिस्टम डिजाइन इतना फैसिनेटिंग है ना। इस रील को एकदम स्किप मत करना बिकॉज इससे आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। एंड लेट मी टेल यू हाउ। अगर आप एक यूज़र हो और आपने कोई मीडिया अपलोड करी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपका जो कैप्शन होता है और हैशटैग होते हैं वो आते हैं मेटा डेटा के अंदर, और आपकी मीडिया होती है वो जो आपने अपलोड किया है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है एपीआई गेटवे के पास। एपीआई गेटवे उसको करेक्ट सर्विस पे डायरेक्ट करेगा। उस सर्विस से पहले लगा हुआ है एक लोड बैलेंसर उसको सही इंस्टेंस पे डायरेक्ट कर देगा। अब जैसे ही आपकी मीडिया पहुंची पोस्ट सर्विस के पास, वो क्या देखेगी कि आपकी मीडिया कितनी बड़ी है। अगर ये बहुत बड़ी होगी तो इसको वो छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़ेगी और उसको प्रोसेस करना शुरू करेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो मीडिया लेते हैं अपने क्लाइंट से, तो हमेशा ऐसा मल्टी पार्ट फाइल लेते हैं ताकि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के प्रोसेस कर सकें। तो जैसे ही पोस्ट सर्विस के पास मीडिया पहुंच गई, तो पोस्ट सर्विस सबसे पहले उसको एस थ्री पे स्टोर करेगी। एक बार एस थ्री पे स्टोर हो गई आपकी मीडिया फाइल, उसके बाद हम लोग उसको भेजते हैं सीडीएन के पास। सीडीएन के पास क्यों? सपोज आपका कोई फॉलोअर है, उसको आपकी पोस्ट दिखानी है, तो हम लोग चाहेंगे ना कि उसकी जो पोस्ट आ रही है उसके नियरेस्ट सीडीएन से आए। तो इसलिए हम लोग मास्टर सीडीएन पे डालते हैं आपकी पोस्ट, और वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब एक बार एस थ्री पे स्टोर हो गई, उसके बाद हम लोग स्टोर करते हैं पोस्ट ग्रे के अंदर कि इस यूज़र ने ये मीडिया अपलोड करी है, इसका पाथ ये है जहाँ पे ये मीडिया पड़ी हुई है, और ये है इसका रेफरेंस नंबर जो कि हमें एस थ्री से मिला है। अब यहाँ पे होता है अटॉमिक ऑपरेशन कि होंगे तो ये दोनों एक साथ होंगे, वरना कोई भी नहीं होगा। एक बार हमारी मीडिया जो है वो एस थ्री पे चली गई और पोस्ट ग्रे पे भी हमने डेटा एंट्री कर दी। उसके बाद पोस्ट सर्विस एक इवेंट डालती है काफका के अंदर। इस काफका के इवेंट पे बहुत सारी सर्विस लिसनिंग कर रही होती हैं। उनमें से एक सर्विस होती है जो कि इलास्टिक सर्च पे अपडेट करती है। अब जब भी अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा है जिम, तो हो सकता है अगर आपका मीडिया जो था वो जिम से रिलेटेड था, तो उसको आपकी वाली फाइल पे दिख जाए, मीडिया दिख जाए। तो इसलिए यहाँ पे जाके अपडेट होती है इलास्टिक सर्च में। अब इस इवेंट पर एक सर्विस और लिसनिंग कर रही होती है जो कि न्यू फोर जे डेटाबेस के अंदर आपका ये मेटा डेटा और इमेज को अपडेट कराती है। सपोज अब न्यू फोर जे क्या होता है जानते हैं। एक ग्राफ डेटाबेस होता है। सपोज ये नोड है और ये हो आप, और आपके 100 फॉलोअर हैं, तो यहाँ से 100 लाइन जारी होंगी। हर लाइन पर आपका एक फॉलोअर बैठा होगा या फिर आपका फ्रेंड बैठा होगा। अब आपने पोस्ट डाला है जिम का, ठीक है। तो अगर इसको कोई ऐड दिखाना है तो इंस्टाग्राम क्या सोचेगा कि आप फ्रेंड हो इसके और ये फ्रेंड है आपका। तो अगर आपको पसंद है जिम, तो हो सकता है इसको भी जिम पसंद हो, तो जिम का ऐड इसको भी दिखा देना। तो ये सारी रिलेशनशिप जो होती हैं वो सारी मैनेज होती है न्यू फोर जे के साथ, जो कि आपका ग्राफ डेटाबेस होता है। और न्यू फोर जे के और भी बहुत सारे यूज होते हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो मीडिया है, वो न्यू फोर जे पे पहुंच गया और इलास्टिक सर्च पे पहुंच गया। अब लास्ट में जाता है ये यूजर फीड सर्विस पे। अब ये यूजर फीड सर्विस क्या करती है? अब सपोज आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये क्या करेगी, आपके फॉलोअर्स का जितना भी फीड का कैश होगा, उस कैश में आपकी पोस्ट को जो है ना वो पुश कर देगी। तो जब भी आपके फॉलोअर अपनी इंस्टाग्राम खोलेंगे तो उनकी फीड में आपका पोस्ट दिख जाएगा, तो वो उनके कैश से उठ के आ जाएगा। तो एक तो ये काम करती है, इसको बोलते हैं हम लोग पुश मॉडल, जो कि आपकी यूजर फीड यूज़ करती है। अब यूजर फीड आपकी यूज़ करती है एक पुल मॉडल। अगर आपको यूजर फीड का भी एचएलडी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं इसका भी एचएलडी बना दूंगा।